और अब दूसरी खबर है दुबई से, जहां पर दुबई हवाई अड्डे के पास ड्रोन गिरने का दावा किया गया है। ड्रोन अटैक में 4 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। ड्रोन अटैक में एक भारतीय भी घायल हो चुका है। तो देखिए, ये खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दुबई से ये खबर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ड्रोन अटैक, ड्रोन गिरने का दावा यहां पर किया गया है और खास तौर पर एयरपोर्ट के पास, दुबई हवाई अड्डे के पास ड्रोन गिरने का दावा किया गया। इस ड्रोन अटैक में 4 लोग जख्मी हो चुके हैं, जबकि एक भारतीय भी घायल हो चुका है। ऐसी प्राथमिक जो जानकारी है वो आ रही है। तो दुबई हवाई अड्डे के पास एक ड्रोन गिरने की खबर, जिसमें 4 लोग घायल और एक भारतीय भी इसमें घायल हो चुका है। तो पश्चिम एशिया में जारी ईरान इजरायल युद्ध का आज 12वां दिन है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, महायुद्ध और भी भयानक रूप अख्तियार कर रहा है। जहां इजराइल और अमेरिका युद्ध में ईरान को भारी नुकसान होने का दावा हो रहा है, वहीं ईरान के जोरदार और धमाकेदार पलटवार जारी है। ईरान लगातार यूएस बेस को निशाना बना रहा है। इजराइल में भी तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। वहीं जारी युद्ध की वजह से वैश्विक तेल संकट भी गहराता जा रहा है। तो देखिए, लगातार जिस तरह से युद्ध चल रहा है पश्चिम एशिया में, जारी ईरान इजराइल युद्ध का भी आज 12वां दिन है। जैसे जैसे ये दिन बीत रहे हैं, महायुद्ध और भी भयानक रूप ले रहा है। जहां इजराइल और अमेरिका युद्ध में ईरान को भारी नुकसान होने का दावा कर रहा है, वहीं ईरान की जोरदार और धमाकेदार पलटवार भी जारी है। ईरान लगातार यूएस बेस को निशाना बना रहा है और इजराइल में भी तबाही का मंजर जो है वो साफ देखा जा सकता है। अब अगर युद्ध की बात करें तो इस युद्ध की वजह से वैश्विक तेल संकट भी गहराता जा रहा है। सायरन की आवाज और लोगों के बीच भगदड़, ये तस्वीरें इजराइल से आई, जहां आधी रात को ईरान ने हाहाकार मचा दिया। मिसाइलों पर मिसाइलें दागी, जिससे रात के अंधेरे में आसमान मिसाइलों की रोशनी से जल उठा। हमला इतना भयंकर था कि नींद में सोए इजराइल के लोग घबरा गए। हमले से बचने के लिए उन्होंने बंकर में छिपना शुरू कर दिया। सायरन बजते हैं, बार बार मिसाइल अटैक किए जाते हैं। सुबह के अभी रात के 3:45 बज चुके हैं। अभी तक तकरीबन 6 बार सायरन हुई हैं, यानी बिल्कुल सोने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आप सुन सकते हैं। अभी न जाने कहाँ पे अटैक होगा। ये देखिए, कभी लेबनान से हमला किया जाता है, कभी यहाँ ईरान से हमला किया जाता है। हालांकि दावा कर रहा था यूएस के। देखिए देखिए किस तरीके से लोगों को भागना पड़ता है। ये भाग रहे हैं शेल्टर में क्योंकि जोरदार सायरन्स हो रही हैं। ये देखिए, लोग निकल रहे हैं घरों से। ये देखिए जोरदार हमला फिर से। ये देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये जो देख रहे हैं आप, क्लस्टर बम्स हो सकता है हों। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने इजराइल में 1 घंटे के अंदर 2 बड़े मिसाइल अटैक किए, जिसके बाद इजराइल के तेल अवीव में सायरन बजने शुरू हो गए। इजराइल का दावा है कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के किसी शख्स की जान नहीं ली, लेकिन ये उसके लिए खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि ईरान नहीं रुक रहा। आधी रात को मिसाइल अटैक करके उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस हमले से कुछ घंटे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने संकेत दिया था कि वो और खूंखार कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि ईरान ट्रंप की गलतफहमी को जड़ से खत्म करना चाहता है। They thought that in a matter of 2 or 3 days they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. So I believe that option, plan A was a failure, and now they are trying other plans, but all of them have failed as well. And I don't think they have any realistic end game in their mind. They have just started to attack. ईरान ने केवल इजराइल को ही नहीं दहलाया, बल्कि वो समंदर में अमेरिकी जंगी जहाजों को भी मार भगाने का दावा कर रहा है। इसका सबूत है 10 मार्च को IRGC का सोशल मीडिया पर किया गया ये दावा, जिसमें कहा गया कि ईरान ने अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाज अब्राहम लिंकन पर 4 मिसाइलें दागी, जिससे घबराकर अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत अब्राहम लिंकन ईरान से 1000 किलोमीटर दूर चला गया। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावों को खारिज कर दिया, लेकिन ईरान अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने एक और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की और दूसरी ओर इजराइल पर एक बार फिर मिसाइलें बरसा दी।
उधर बगदाद में हवाई अड्डे के पास अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमले का दावा किया है। हमला अमेरिकी राजनयिकों के आवास के पास हुआ है। तस्वीरें देखिए, तो देखिए ये तस्वीरें बयां कर रही हैं जहां पर बगदाद में हवाई अड्डे के पास अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमले करने का दावा किया। हमला जो है वो अमेरिकी राजनयिकों के जो आवास है उसके पास हुआ है, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो ये बता रही हैं कि हमले हो रहे हैं, लगातार कई जगहों पर हमले हो रहे हैं और अब तो जो निशाना बनाया गया है हमलों का वो है अमेरिकी राजनयिक, उनके घर, उनके आवास के पास, जहां पर हमले लगातार हो रहे हैं।